देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइम में प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है और ये कुंभ मेला बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल सोशल मीडिया पे, न्यूज़ मीडिया पे बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पर ये बवाल तो कुछ भी नहीं था। हाल ही में 29 तारीख को हुए बवाल के सामने ये तो कुछ भी नहीं था। अब देखिए हुआ क्या था असल में। देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 29 जनवरी से लेके 3 फरवरी के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुहूर्त था संगम में या फिर कहीं कुंभ में स्नान करने का, जिसकी वजह से कई श्रद्धालु अलग-अलग देश के कोने से आए यहाँ पे स्नान करने के लिए, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी त्रिवेणी संगम वाले घाट पे और कई सारे लोग थक चुके थे। इसकी वजह से वहाँ पे स्नान करने के बाद आराम कर रहे थे और ज़्यादा जब भीड़ आने लगी तो वहाँ पे जो लोग सो रहे थे उनको कुचल के आगे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, कई सारे लोग आसपास की बनी हुई दुकानों में घुसने लगे, कई सारे लाखों लोग घुसने लगे, जिसकी वजह से वहाँ पे भी कई सारे लोगों की मौत हो गई। इन सब चीज़ों के हो जाने के बाद भी मीडिया यहाँ पे चुप रही। प्रशासन ने कई सारी बात छुपाने की कोशिश की, जहाँ पे सैकड़ों से ज़्यादा लोग मर गए थे, वहाँ पे भी आंकड़े छुपाने की कोशिश की कि बात को गुमराह करके ये कहा गया कि इतनी ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं हुई है। पर आखिर इन सब चीज़ों का सच क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, जब 2013-2012 वाला जो कुंभ हुआ था वो ही असफलता से भरा हुआ था। वहाँ पे जो पुल गिर गया था, काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे समाजवादी पार्टी को, आज़म खान को ट्रोल किया था। पर वहाँ पे बात ये सही थी कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे वो संगम या फिर कहें घाटों से ज़्यादा दूर नहीं थे। 1, 2 या 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ से 1 या 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इंसान घाट पे पहुँच सकता था। इसकी वजह से ज़्यादा लोगों को थकान नहीं हुआ करती थी और एक ही रास्ते बने हुए थे। पर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन की गई, जहाँ पे वीआईपी रोड अलग निकाली गई, आम जनता के लिए रोड अलग निकाल ली गई, पुलिस एम्बुलेंस के लिए रोड अलग निकाल ली गई, जिसकी वजह से घाट और बड़े होते गए, काफ़ी ज़्यादा पुल बनाए गए, काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह की गई, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट के जो आम साधन थे वो घाट से या फिर कहें संगम से बहुत ज़्यादा दूर हो गए, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को 7-7, 8-8, 10-10, 20-20 किलोमीटर से पैदल आना पड़ा। अब इतनी करोड़ों की भीड़ में जब इंसान इतनी ज़्यादा दूरी से जब पैदल कर चल के आएगा तो आपको भी मालूम है बहुत ज़्यादा थकान और बहुत ज़्यादा परेशानी उस इंसान को होगी ज़रूर। और ऊपर से इन संगमों में आने वाले इन सब चीज़ों में जाने वाले ज़्यादातर बुजुर्ग और 40-45 साल से ऊपर के ही लोग थे, जिसकी वजह से आम बात है वहाँ पर लोगों को थकान होगी। और लोग तो कहते हैं कि आपको यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आइए स्नान करिए और चले जाइए, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ऊपर से ये बात फैली हुई है कि त्रिवेणी संगम पे अगर आप स्नान करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होगा आपके लिए। हालाँकि बात ये सही है, क्योंकि यहाँ पे यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों नदियाँ आके मिलती हैं और इतनी दूर से अगर कोई इंसान आए और इतना भी ना करे तो थोड़ा बहुत मलाल रह जाता है मन में। इसी की वजह से कई सारे लोगों ने त्रिवेणी संगम पे जानबूझ के स्नान करने की कोशिश की और थकने के बाद वहीं पे सो गए। पर बात असल में रात में जाके शुरू हुई, जहाँ पे और ज़्यादा भीड़ आने लगी और वहाँ पे जो श्रद्धालु स्नान करके वहाँ आराम कर रहे थे, सो रहे थे, उनके ऊपर जो भीड़ आ रही थी कुचल के उनको आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वहाँ पे अफवाह ये फैल गई थी कुछ ही देर में त्रिवेणी संगम का जो द्वार है, जो घाट है, वो बंद होने वाला है। पर अब आपको वहाँ पे स्नान करने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह से कई सारे लोग भगदड़ करके उनको कुचलते हुए, उनको रौंदते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए। इतना नहीं, जो लोग खुद भीड़ में भाग रहे थे वो बाई चांस गलती से गिरने लगे और उनके ऊपर से लोग गुजरने लगे, जिसकी वजह से कई सारे लोग इसमें भी मारे गए। कि त्रिवेणी संगम से थोड़ी दूर पे एक दुकान थी हल्दीराम की, जहाँ पे कई सारे लोग घुसने की कोशिश करने लगे, क्योंकि त्रिवेणी संगम पे और घाटों पे अच्छी कोई व्यवस्था खाने पीने की नहीं थी और कई सारे लोग भूख प्यास से मर रहे थे और वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे। जब कोई साधन नहीं मिला और उसकी काबू नहीं हुई तो वहाँ पे दुकानों में लोग घुसने लगे और कई सारे लाखों का सामान उस दुकान से लूट लिया गया। करीब-करीब 2 लाख का सामान वहाँ से लूट लिया गया और इतना नहीं, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ एक-एक करके इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी, लाखों की भीड़, कि वहाँ पे भी कई सारे लोग दब-दब के प्यास के मारे और भूख के मारे मरने लगे। ये जा रहा है कि अकेले दुकान में ही 30-32 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और प्रशासन ने, न्यूज़ मीडिया ने काफ़ी सारी बात छुपाने की कोशिश की। शायद मुआवजा ना देना पड़े, इसकी वजह से ये बताया गया कि यहाँ पे इतनी बड़ी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और ना ही यहाँ पे इतनी बड़ा कोई भगदड़ हुई थी। बस भगदड़ जैसा कुछ लगा था, भगदड़ प्रॉपर वाली नहीं हुई थी। इनका प्रशासन का कहना ये था और ये कहना था कि सब कुछ मिला-जुला के 20 या 30 ही कैजुअल्टी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हुई है। बल्कि हर मीडिया इन सब चीज़ों को छुपाने की कोशिश शुरुआत में कर रही थी, पर वहीं पे लंदन टॉप के जो अभिनव पांडे जी थे वो अच्छी तरीके से मेहनत करके वहाँ पे जो लाइव रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने सबको बताया कि कई सारी कैजुअल्टी हुई हैं और यहाँ का प्रशासन सारी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इतना नहीं, वहाँ पर अगर आप ये दृश्य देखोगे तो वहाँ पे जो लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि 7 से 8 ट्रैक्टर तो वहाँ पे जूते चप्पलों के अभी तक निकाल दिए गए हैं। आप सोच सकते हैं 7 से 8 ट्रैक्टर तो सिर्फ और सिर्फ जूते चप्पल के थे, तो यहाँ पे के इंसान
सिर्फ और सिर्फ 30-35 ही मरा होगा। लेकिन ये सब हुआ भी इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे वीआईपी कल्चर हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा और खासकर इस कुंभ में बढ़ा चढ़ा के सबको दिखाया गया है। इतना तो बहुत अच्छे से मालूम हुआ कि कुछ ही समय पहले अमित शाह और कई सारे नेता यहाँ पे संगम पे नहाने के लिए आए थे, डुबकी लगाने के लिए आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे परेशान हुए थे। कई सारे श्रद्धालुओं ने कहा था कि अगर ये अमित शाह और मोदी जैसे लोग ना आते तो इतनी परेशानी लोगों को नहीं होती। वैसे तो 20-20 किलोमीटर तक आम जनता को गाड़ी या फिर रिक्शा से आने के लिए मना कर रखा है, पर नेता हैं, वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो खुद अपनी गाड़ी से तट तक जाएंगे, घाट तक जाएंगे। इतना नहीं, लोगों के लिए घाट भी अलग अलग कर रखे हैं। जो वीआईपी घाट है उनके लिए अलग हैं, जो आम जनता के लिए घाट हैं वो अलग हैं। अगर आप वीआईपी घाट पर जाके देखोगे तो आपको एक इंसान भी परिंदा जैसा भी पर मारता हुआ नहीं दिखेगा। इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा तरीके से कर रखा है। पर वहीं पे जो आम जनता के लिए घाट हैं वो भरे रखे हैं। अब इतना सब होने के बाद ही वहाँ की न्यूज़ मीडिया ने, प्रशासन ने इन सब चीज़ों का भी ज़िम्मा और लोगों पर डालने की कोशिश की। जहाँ पे मीडिया ये कह रहा था कि वहाँ पे कुछ अखिलेश यादव के सपोर्टर आ गए थे, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर आ गए थे बस में भर के, और उन लोगों ने अफवाह फैलाई है, शोरबाजी कर रहे थे, इस वजह से वैसे वहाँ पे भगदड़ मच गई। और पर ये लोग ये नहीं दिखाएंगे कि वहाँ पे प्रयागराज के जो लोकल मुस्लिम थे, जो सिख थे और बाकी जो धर्म के लोग थे, उन लोगों ने प्रयागराज में आए हुए बाकी हिंदू श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा मदद की। वहाँ पे उन लोगों को खाने की मदद की, पीने की मदद की। इतना नहीं, जहाँ पे आम लोग जो सड़क पे सो रहे थे, आम गली में बोरी और चद्दरों पर सो रहे थे, उनको घर में रहने की जगह दी, मस्जिदों में रहने की जगह दी और अच्छे तरीके से उनकी हेल्प करी। और ये सब चीज़ें मीडिया में नहीं दिखाई गई। क्यों? अगर दिखा देंगे तो प्रोपेगेंडा